सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कमजोर है, तुम अकेले हो, तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। स्वयं परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें संभालने, सिखाने, ताकत देने और सही दिशा में ले जाने आया है। पवित्र आत्मा एक आग है जो तुम्हारे डर को जलाकर साहस में बदल देगा। एक हवा है जो तुम्हें गिरने से उठाकर आगे बढ़ा देगी। और एक आवाज है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखा देगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है। पॉइंट्स नंबर 1, पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है। पवित्र आत्मा कोई सख्त जज नहीं है जो हमें सिर्फ सजा देने आए। वो एक कोमल पिता की तरह है जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, ये रास्ता खतरनाक है, वापस आओ। वो हमें पाप का बोध कराता है ताकि हम ठोकर खाकर गिरने से पहले रुक जाए। यूहन्ना 16 अध्याय और 8 पद में लिखा है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान देता है। जब पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है तो वो हमें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि हमें मसीह के पास ले जाने आता है। सोचिए, एक बच्चा खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाए, मां क्या करेगी? क्या वो बच्चे को वहीं छोड़ देगी? नहीं, वो दौड़ कर आएगी, उसे उठाएगी, साफ करेगी और गले लगाएगी। वैसा ही पवित्र आत्मा करता है। वो हमें गिरा हुआ देखकर छोड़ता नहीं, बल्कि हमें उठाकर यीशु की गोद में लाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, ये छोटी सी गलती है, परमेश्वर क्या ध्यान देगा? लेकिन पवित्र आत्मा छोटी से छोटी बात पर भी हमें जगाता है, क्योंकि वो जानता है कि छोटी दरार भी दीवार को गिरा सकती है। वो चाहता है कि हम पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बने रहें। मेरे प्रिय मित्र, अगर आज आपके दिल में कोई पुराना बोझ है, कोई गलती, कोई गलत फैसला, और आपके अंदर एक आवाज कह रही है, इसे परमेश्वर के पास ले जाओ, तो आज रुकिए नहीं। ये पवित्र आत्मा का बुलावा है। यीशु आपके पापों को केवल माफ नहीं करता, वो आपको नया जीवन देता है। आपका अतीत मिट जाता है और एक नई शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 2, पवित्र आत्मा हमारे अंदर शांति और धीरज देता है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आंसू रुकते नहीं। दिल में दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द भी चुप हो जाते हैं। हमारे आसपास सब कुछ बदल सकता है, दोस्त, हालात, मौसम, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, वो है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 अध्याय और 16 पद में यीशु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक यानी धीरज देने वाला। जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल के पास बैठता है। वो हमें गले लगाकर कहता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कई बार देखा है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या कोई सपना टूट जाता है, तो हमारे शब्द हमें सांत्वना नहीं दे पाते, लेकिन पवित्र आत्मा का वो मीठा फुसफुसाना हमारे दिल को शांत कर देता है। वो हमें आंसुओं में भी हिम्मत देता है और हमारे डर को उसकी उपस्थिति से बदल देता है। सोचिए, जब एक बच्चा डरकर रोता है और मां उसे अपनी गोद में उठा लेती है, तो बच्चे का डर कहां चला जाता है? मां की उपस्थिति ही उसका सुरक्षा कवच बन जाती है। वैसा ही पवित्र आत्मा करता है। वो हमारे अंदर शांति भर देता है, चाहे तूफान बाहर चल रहा हो। मेरे मित्र, आज शायद आप किसी गहरे दुख में हैं। शायद आप किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। वो आपके आंसुओं की भाषा समझता है। वो आपके दिल की उस आह को सुनता है जो शब्दों में भी नहीं आती। तो आज बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा, मुझे अपनी शांति और सांत्वना दे।
और आप देखेंगे आपका भारी मन हल्का होने लगेगा और आपके आंसुओं के बीच एक अनकही शांति उतर आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर है। वो सदा के लिए हमें संभालने और हिम्मत देने आया है। पॉइंट नंबर 3, पवित्र आत्मा हमें सिखाता और याद दिलाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ वचन अचानक हमारे दिल में ऐसे जीवित हो जाते हैं, जैसे किसी ने हमारे कान में फुसफुसाकर वो बात अभी अभी कही हो? ये पवित्र आत्मा का काम है। यूहन्ना 14 अध्याय और 26 पद में यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें पढ़ने के लिए बाइबल नहीं देता, वो हमें सिखाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे कैसे जीना है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक आपको कोई बाइबल वचन याद आ जाता है जो बिल्कुल आपकी परिस्थिति के लिए सही होता है, तो ये संयोग नहीं है, ये पवित्र आत्मा है जो आपके दिल में वो वचन ताजा करता है। ये ऐसे है जैसे एक अच्छा शिक्षक जो सिर्फ आपको नोट्स नहीं देता बल्कि परीक्षा के समय कहता है, याद है मैंने तुम्हें यह पढ़ाया था? यही उत्तर है। पवित्र आत्मा भी हमें जीवन की परीक्षाओं में यही कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हमें हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी वचन को हमारे दिल में जीवित करता है। जितना आप वचन भरेंगे उतना पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और याद दिलाएगा। तो आज आप जो भी परिस्थिति में हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, मुझे सिखाओ, मुझे याद दिलाओ और मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आप देखेंगे वो आपके लिए वचन को एक जिंदा मार्गदर्शक बना देगा। पॉइंट नंबर 4, पवित्र आत्मा हमें अंदर सामर्थ भरता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को करने से डर रहे हैं? मन में हिम्मत नहीं है, हाथ पांव कांप रहे हैं, लेकिन उसी समय आपके अंदर एक अजीब सी ताकत और विश्वास जाग जाता है और आप वही काम कर जाते हैं जो पहले असंभव लग रहा था। यही पवित्र आत्मा की सामर्थ है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 पद में यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं है, ये वो आंतरिक ताकत है जो डर को मिटाती है, साहस देती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। शिष्य भी यीशु के साथ 3 साल तक रहे। उन्होंने उसके चमत्कार देखे, उसके उपदेश सुने, लेकिन फिर भी यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद वे डर के मारे दरवाजे बंद करके छिप गए थे। परंतु जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे वही लोग थे जो भीड़ के सामने खड़े होकर निडर होकर सुसमाचार सुनाने लगे। पवित्र आत्मा हमें ऐसा साहस देता है कि हम अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में जता सकें। वो हमें गिरने से बचाता है और हमारे मन में ये विश्वास भरता है कि मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे मित्र, हो सकता है आज आप किसी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां डर ने आपको जकड़ रखा है, लेकिन याद रखिए, डर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में टिक नहीं सकता। आज ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं साहस और विश्वास से तेरे लिए खड़ा रह सकूं। और जब पवित्र आत्मा आपको भर देगा, आप भी वही अनुभव करेंगे जो पतरस, योहन और पौलुस ने किया था, डर गायब और विश्वास अटूट। पॉइंट नंबर 5, पवित्र आत्मा हमें सही रास्ता दिखाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
कि जिंदगी के मोड़ पर आप खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में जाएं। एक रास्ता सफलता का वादा करता है, दूसरा सुरक्षा का, लेकिन दिल में डर है, क्या पता मैं गलत दिशा चुन लूं। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनकर आता है। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमारे दिल में ये शांति देता है कि हाँ, यही तेरे लिए परमेश्वर की योजना है। यूहन्ना 16 अध्याय और 13 पद में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब वो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमें उस सत्य तक पहुंचाता है जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। पवित्र आत्मा हमें गलत कदम से बचाता है। कभी दिल में एक रोक देता है, कभी वचन के द्वारा, कभी किसी मसीही भाई बहन के द्वारा हमें चेतावनी देता है, और कभी कभी वो हमें वहां ले जाता है जहां हम खुद कभी जाने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वही जगह हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम होती है। मेरे मित्र, अगर आज आप किसी कठिन निर्णय में उलझे हुए हैं तो सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा मत कीजिए। अपने आप को पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए खोल दीजिए। उससे कहिए, हे प्रभु, मुझे तेरे मार्ग में चला, मेरा हर कदम तेरी अगुवाई में हो। जब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक बन जाएगा तो आप न केवल सही रास्ते पर चलेंगे, बल्कि उस मंजिल तक भी पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान से भरता है। परमेश्वर ने आपको सिर्फ आम इंसान बनाकर नहीं भेजा, वो आपको कुछ ऐसा देता है जो किसी और के पास बिल्कुल वैसा नहीं होता। इसे हम कहते हैं आत्मिक वरदान। ये वरदान आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और कलीसिया की उन्नति के लिए होते हैं। कोई सिखाने का वरदान पाता है, कोई भविष्यवाणी करने का, कोई चंगाई देने का, तो कोई सेवा करने का। एक कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7 पद में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मतलब परमेश्वर के राज्य में कोई बेकार नहीं है, हर किसी के पास देने के लिए कुछ अनमोल है। पवित्र आत्मा जब आपको ये वरदान देता है तो वो सिर्फ आपको विशेष नहीं बनाता, बल्कि आपको एक जिम्मेदारी भी देता है कि इन वरदानों से आप लोगों को आशीष दें, उन्हें परमेश्वर के और करीब ले आएं। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने आत्मिक वरदान का उपयोग कर रहा हूं, या वो बस मेरे अंदर छुपा हुआ है? याद रखिए, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान तब सबसे ज्यादा चमकता है जब आप उसे किसी और के जीवन में उजाला लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 7, पवित्र आत्मा हमें मसीह के समान बनाता है। भाइयों और बहनों, जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं तो पवित्र आत्मा का काम सिर्फ हमें बचाना नहीं होता, बल्कि हमें मसीह के समान बनाना होता है। देखिए, हम अपने स्वभाव को खुद से बदलने की कोशिश करें तो शायद थोड़े समय के लिए बदल भी जाएं, लेकिन अंदर से वही पुराने आदतें, वही पुराना स्वभाव, वो फिर से बाहर आ जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है तो बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारे बोलने का तरीका बदलता है, और धीरे धीरे हमारे चाल चलन में यीशु की महक आने लगती है। गलतियों 5 अध्याय और 22 से 23 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब पवित्र आत्मा का असर हमारे जीवन में फल के रूप में दिखने लगता है। जहां पहले गुस्सा था, वहां अब धैर्य है। जहां पहले स्वार्थ था, वहां अब प्रेम है। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास है। दोस्तों, यीशु जैसा बनना कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो एक सफर है, और इस सफर में पवित्र आत्मा हर दिन हमें गढ़ता है, तराशता है
और हमें उस रूप में बदलता है जैसा परमेश्वर ने हमें सोचा है। तो आज खुद से कहिए, हे पवित्र आत्मा, मुझे बदल, ताकि लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे जीवन में यीशु को देखें। याद रखो, पवित्र आत्मा तुम्हें सिर्फ गिरने से बचाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए है। वो तुम्हारे अतीत की जंजीरों को तोड़ता है, तुम्हें डर और हार से बाहर निकालता है और तुम्हें उस जगह खड़ा करता है जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ मसीह में होती है। आज फैसला करो, मैं हारने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी है, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।